हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी आप लोग सुनो। एक मदारी था, वो ब्लॉग तो बनाता था लेकिन व्यूज़ उसका अपनी बहनों के कारण व्यूज़ उसका आता था, क्योंकि उसकी बहनें ऑलरेडी सोशल मीडिया पर गंदगी फैला के जगह बना चुकी थी। मदारी तो था नल्ला, उसके पास कोई काम तो था नहीं। वो अपनी बहन के घर जाकर वो कैमरामैन बना और अपने घर में, अपने बहन के घर में नौकर का काम भी किया। ये तो किसी के घर में जाके कैमरा पकड़ना, अपनी बहनों का वीडियो बनाता था। बहन के घर चलिए वो नौकरी भी किया, लेकिन उनके घर वाले और उनकी बहनों ने मिलकर उनका एक तरकीब निकाला। चाहे उसको तिगड़म भी बोलिए, तिगड़म भी बोल सकते हैं। तो वो गरीब घर की एक लड़की से उसका शादी करवा दिया गया। गरीब घर की लड़की को फंसाया और उसके साथ उसको शादी कर दिया। उस मदारी के हाथ में झुनझुना और खिलौना दे दिया। और मदारी की उम्र तो निकल ही गई थी, वो उम्र उसका बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो लोगों ने, उनके घर वालों ने सोचा कि इसे कोई लड़की से उससे शादी कर दिया जाए, जो कि गरीब घर की लड़की को लाकर उसके साथ शादी कर दिया गया। अब मदारी के मन में आया कि शादी तो चलिए हो गई, और मदारी के मन में आया कि इसे क्या क्या घर में रखना चाहिए या फिर सोशल मीडिया पे नचाना चाहिए और इससे पैसा कैसे कमाया जाए, ये अब उसके दिमाग में आने लगा। तो और वो मदारी इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि उसे पैसों के आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो जैसे कि भुट्टो रानी के हस्बैंड, जैसे कि वो उसके जिया जी जैसे अपनी बीवी लोग को दिखा के पैसा कमाते हैं, उसका मन में यही तरकीब आया। तो उसने सोचा कि चलो अपनी बीवी को कैमरा के सामने लाते हैं और इससे वीडियो बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है पैसा कमाने की, जब घर में ही पैसा कमाने की जगह है तो फिर बाहर मेहनत तो वो करने जानता नहीं है। सो के बस उसे आदत हो गई थी पलंग पे सोने का और खाने का, ये चीज़ उसको आदत पड़ चुकी थी। तो मेहनत तो कर नहीं सकता था। जैसे उनकी बहनों को दिखा दिखा कर पैसे खा रहे हैं, तो उसका मन में भी यही तरकीब आया, तो वो भी यही काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका भी ब्लॉगिंग करने लगा, अपनी बीवी को दिखा के, भाभी को भी दिखाता है। और जैसे कि उनकी बीवी है सो साड़ी पहनती है, साड़ी पहन रही थी, तो पीछे से आवाज़ आया कि अभी इधर कैमरा मत लाइए, मैं साड़ी पहन रही हूँ। ये सब चीज़ अपने जीजा जी से सीख गया है। जैसे जैसे जीजा जी करते हैं, अपने पद चिन्हों पर, अपने जीजा जी का पद चिन्हों पर वो चल रहा है। तो ये तो उसे पता ही था कि बीवी को दिखाने और उससे नचवाने से पैसा मिलता है। और पहले तो वो बोला था दोस्तों कि अपनी बीवी को ब्लॉगिंग में नहीं लाऊंगा, लेकिन वो एक महीना भी नहीं रुका और अपनी बीवी को वो ब्लॉगिंग करवाने लगा और अपने कैमरा के सामने नचवाने भी लगा अपनी बीवी को। और वो अपनी बात पर एक महीना भी नहीं रुका। कितना पैसे का लालच था उसमें, कितना बड़ा पैसे का लालच था, इतना वो पैसा कमाना चाहता था। और ये कुलदीपक जो चिराग है, वो अपनी भुट्टो रानी बहन को भी पीछे छोड़ दे रहा है। इतना आगे वो निकलेगा लगता है, और अपने जिया जी को भी पीछे छोड़ दे रहा है वो। और लगता है वो अपने जीजा जी से भी आगे निकल जाएगा। और एक वीडियो में अपनी बीवी को बैठाया बगल में, उसे इतनी भी शर्म नहीं है कि अपनी बीवी को, और बोलते हैं चलिए मैं इनके परिवार से आप लोगों को परिचय करवाते हैं। क्या आपको ये पता नहीं है शादी से पहले अपनी बीवी के बारे में? अरे भाई, और मैं बता रही हूँ, जब तुम शादी करने गया था, तुम क्या अपने कान में, आँख में दिखाई नहीं दे रहा था तुम्हें? कान में रुई डाल के गया था? कितनी बहन है उसकी, कितनी बहन है, कितना भाई है, उसके पापा हैं कि नहीं है, उसकी मम्मी है या नहीं है, तुम्हें ये चीज़ पता नहीं था? जो शादी के बाद तुम उसको बैठा के तुम ये चीज़ पूछ रहे हो? शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हें, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम क्या इंसान हो? और पूछ रहा है कि तुम लोग कितनी बहन हो। बेचारी वो बोल रही है मेरी 6 बहन है,
और उसके पापा नहीं है तो वो भी पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा है कि नहीं है, ये भी तुम्हें नहीं पता है कि उसके पापा नहीं है। ये सब तुम पूछ रहे हो। और जब तुम रिश्ता करने गए थे, किसी की बेटी अपने घर लाए हो, तुमको ये चीज़ मालूम नहीं है कि उसकी माँ पापा है कि नहीं है, माँ बाप है कि नहीं। और अपनी बीवी से पूछ रहा है, गाइस इसके पापा नहीं हैं, ये तुम्हारे पापा है या नहीं है। ऐसे अपने बीवी से पूछ रहा है। ये कोई पूछने का तरीका है? तुम्हें पता नहीं है? शादी से पहले तुम नहीं पूछा था? शादी से पहले तुम नहीं पूछा था कि तुम्हारी बीवी के पापा हैं या नहीं है, माँ है कि नहीं है? तुम्हें नहीं मालूम था ये चीज़? तुम्हें बस एक कंटेंट बनाना था, तुम्हें बस एक कंटेंट बनाना था जो तुम्हें मिल गया। क्या हुआ था पापा को, कैसे गए तुम्हारे पापा, ये सब तुम पूछ रहे हो। और उसके पापा जब इलाज हुआ तो उसके 2 लाख का खर्चा हुआ था। तो गरीब घर की है, मतलब छोटे, मतलब क्या बोलते हैं, गरीब ही घर की लड़की है। तो 2 लाख गरीब लोग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, गरीब को लिए तो 20,000 भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और पूछ रहा था पैसा कितना लगा, कितना खर्चा हुआ, ये सब पूछ रहे हो। शर्म करो, तुम शर्म करो। जब तुमको उसके बारे में पूछना ही था, तुम तो सब कुछ जानते ही थे, तो तुम्हें उससे पूछने की क्या, तुम तो अपना मुंह से भी तो बता सकते थे ये बात। तुम उसको बैठा के क्यों पूछ रहे हो? छोटी घर से आई है, ये बड़े घर में आ गई है। तुम क्या राजकुमार हो, क्या महल में आ गई है ये तो लोगों को शादी से पहले ही मालूम होता है कितना भाई है, कितनी बहन है, उसके मम्मी है या पापा है, ये नहीं पता है तुमको। और ढीठ इंसान अपने बगल में बैठा के पूछा तुम्हारी माँ है कि नहीं है। अरे कितना गिरोगे इंसान तुम, कितना गिरे हो इंसान तुम, कितना गिरे हुए इंसान हो तुम, जो कि माँ के बारे में, जिंदा माँ के बारे में तुम पूछ रहे हो। कुलदीपक को ये भी नहीं पता है कि उसकी माँ जिंदा है कि नहीं। बेगैरत इंसान। इन लोग ब्लॉगिंग के कारण कितना गिर सकते हैं, पैसों के लिए कितना गिर सकते हैं। ये सब वो मदारी अपनी बीवी को बैठाकर शादी के बाद पूछ रहा है, क्या ये सही है? बताइए। उसको ये भी नहीं पता है, शादी तुम करने गया तो कोई पता नहीं था तुम्हारे घर में, मतलब तुम्हारी बीवी के घर में, और वो गरीब घर की आई है। तुम ये दिखाना क्या चाह रहे हो कि वो गरीब घर की है? तुम ये क्या दिखा रहे हो? तुम कितना पैसा वाले हो? तुम्हारा घर क्या महल में आई है वो? और तुम उसे जो सिंदूर लगा रहे हो, मैं पहली बार सिंदूर नहीं, ये दूसरा बार सिंदूर लगा रहे हैं मैं अपनी वाइफ को, तो ये सिंदूर तुम लगाओ, तुम चूड़ी पहनो, क्योंकि तुम अपनी बीवी को नचा रहे हो सोशल मीडिया पर। तुम उससे तुम्हारा घर रोजी रोटी, तुम्हारी बीवी जब सोशल मीडिया पे तुम अपने कैमरा लेके अपनी बीवी को नचवा रहे हो, तो तुम उसके कारण तुम्हारा घर रोजी रोटी चल रहा है। तुम उस चूड़ी पहनो, सिंदूर तुम लगाओ। इन्हें शर्म नहीं है यार, एकदम शर्म नहीं है। वो इंटरव्यू देख के, अपनी बीवी का इंटरव्यू देख के हम लोग का दिमाग खराब हो गया है। ये बेगैरत इंसान कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है अपनी बीवी से। इसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? पैसों के लिए हद तक ये क्या कर रहा है। हर समय अपनी बीवी को दिखा रहा है कि वो बहुत गरीब घर से आई है, बहुत गरीब घर से आई है। तो तुम क्या उसे सोने के टुकड़े खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो तुम उसे तो, हमको तो लगता है उसी के कारण तुम खाना खा रहे हो। उसका वीडियो बन रहा है तो तुम्हारे घर में रोजी रोटी चल रहा है तुम्हारे घर में क्या है तुम्हारे घर में। सबसे तो मुझे ये में गुस्सा आ रहा है कि वो बार बार पूछ रहा है उसकी माँ जबकि जिंदा है तो भी पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ है ना। ये कोई पूछने का तरीका है? और तुम अपने कमेंट में देखो, तुम्हारे कमेंट कितना नेगेटिव आ रहा है, और बोलता भी है कि मेरे कमेंट बहुत नेगेटिव आ रहे हैं। तो काम तो ऐसा कर रहे हो तो तभी ना नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे। बहुत जल्दी ये अपने ब्लॉग में, मतलब अपनी बीवी को मेकअप करते हुए तो दिखाता है, ये खाना खाते भी दिखाता है, क्या बना रही है वो भी दिखाता है। कुछ दिनों के बाद वो साड़ी भी पहनेगी तो भी वो दिखाएगा अपने ब्लॉग में, वो भी दिखाएगा। भुट्टो रानी का जो ख़ानदान है ना, और उसका भाई, वो भी पैसों के लिए पूरा गिर चुका है, पूरा गिर गया है। इन लोग बहनें तो है ही हैं, लेकिन भाई भी साथ साथ वही काम कर रहा है। और भुट्टो के जो हस्बैंड हैं, भूमित भुट्टो, उससे भी वो लगता है 4 कदम आगे चल निकलेगा ये दीपक जायसवाल। अगर इसका फ़ोन तोड़ दिया जाए या किसी तरह से इसका फ़ोन तोड़ दिया जाए तो ये घर में 100 रुपया भी नहीं ला सकता है, 100 रुपया भी नहीं ला सकता है।
कितना बेगैरत इंसान हो, कितना घटिया इंसान हो तुम। शुक्र मनाओ, तुम शुक्र मनाओ कि वो गरीब घर की माँ बाप थे, गरीब घर की लड़की तुम्हें मिल गई। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें वो लड़की मिल गई। और उनके आँखों में पट्टी लगी हुई थी। अगर वो देख लेते सोशल मीडिया में तुम क्या करते, तुम्हारे से वो शादी कभी नहीं करते अपनी बेटी का। लेकिन चलो, तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी हो गई, एक अच्छी लड़की आई है। थोड़ी सी तुम शर्म कर लो, थोड़ा सा तुम शर्म कर लो। ऐसा ब्लॉगिंग मत किया करो अपनी बीवी को दिखाकर। हर चीज़ तुम दिखाना, अब लगता है कि जो वो बाथरूम भी जाएगी तो भी तुम उसे दिखा दोगे। पता नहीं कुछ दिन में ये भी कर दोगे क्या। ये सब मत किया करो। आज का वीडियो बहुत गंदा वीडियो तुम बनाए हो, जो कि अपनी बीवी को बैठा के तुम ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहे हो। बहुत वाहियात तुम वीडियो बनाए हो, बहुत बात बोल भी रहे हो बहुत ख़राब से अपनी बीवी को। इस टाइप का कोई वीडियो बनाता है? जब दो फैमिली के रिश्ते जुड़ते हैं तो ये सब बात सबको मालूम होना चाहिए। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो अपनी बीवी को बैठा कर ये बात पूछ रहे हो। तुम किसी घर की लड़की को ला रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए, उसकी माँ है, बाप है, कितनी बहन है, कितने भाई हैं, ये सब तुमको पता होना चाहिए। ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है शादी के बाद तुम्हें। ये सब चीज़ें अपनी बीवी को बैठाकर पूछने की चीज़ें नहीं होती है। ये सब तुमको पहले भी पता होना चाहिए, शादी से पहले ही मालूम था तुमको, मालूम होना चाहिए था ये तुमको। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नए अपडेट के साथ। बाय फ्रेंड्स।